ये आपके सामने है क्रैमर रूल 1.6 एक्सरसाइज है 9th क्लास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप पास बोर्ड के पेपर्स को चेक करें तो पास बोर्ड के तमाम पेपर्स में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्रैमर रूल का दे रहा है या इन्वर्जन मेथड का दे रहा है, या क्रैमर के असूल का दे रहा है या माकूस के तरीके का दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको क्रैमर के असूल से सवाल करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन माकूस के तरीके से समझाऊंगा। तो क्रैमर का असूल आज हम करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पे सामने लिखी हुई एक इक्वेशन नज़र आएगी, 2x माइनस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। क्रैमर के असूल के मुताबिक हम इसको हल करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट मेथड, चाहे आपका क्रैमर का असूल है चाहे जमी माकूस का तरीका है, सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आपने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो आएगा 2 और -2, और नीचे वाली इक्वेशन का आएगा x का 3 आ जाएगा और y का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा इस इक्वेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स का x और y इज़ इक्वल टू, आपके पास कांस्टेंट मौजूद है 4 और 6, आप 4 और 6 लिख लेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। क्रैमर रूल के हिसाब से फिर आपने इन डिटर्मिनेंट्स को नाम दे देना। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स का, और इसको नाम दे देते हैं बी का। तो अब हमने करना क्या है, अननोन वैल्यूज़ कौन सी हैं इस क्वेश्चन में? अननोन वैल्यूज़ हैं हमारा एक्स और वाई। इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस पे क्रैमर का असूल लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि आपने इसको माकूस के तरीके से करना है, इन्वर्जन मेथड से करना है, तो फिर आप इस पे इन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्रैमर का असूल सीख रहे हैं, तो इसको क्रैमर के असूल के मुताबिक हम करते हैं। सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मक्ता निकालना भी सिखा देता हूँ। ये जो ए मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा था, हमने इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिख लिया। अब हम इसका मक्ता मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को ज़रब दे दें। ये 2 और ये 2 इसके डायगोनल एलिमेंट है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगाएंगे फार्मूले का। जब दो डायगोनल डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट है -2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, ये फार्मूले का माइनस, 3 -2 ये आ जाएगा -6, 4 माइनस माइनस प्लस 6 ये आ गया 10। ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज़रा गौर से समझ लें कि डिटर्मिनेंट जो है वो आपका हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो आपने क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देना है, उस पर नेक्स्ट जो है वो रूल अप्लाई नहीं होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है ये इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। आपकी इसी एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन जो है 1.6 में फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आया हुआ है, वो आप देखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। उसमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो वो फिर क्वेश्चन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है, 10 आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने मेन काम जो करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट कौन है? अगर आप ऊपर अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में x को रिप्रेजेंट करने वाली ये दो वैल्यूज़ हैं 2 और 3। इसको आपने शफल कर देना है 4 और 6 के साथ। ये जो 4 और 6 आपकी कांस्टेंट वैल्यू, 2 और 3 की जगह हम लिख देंगे 4 और 6। इस 2 और 3 की जगह ये वाला 4 और 6 लिख दिया। ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो कॉलम है ये y का है, ये एज इट इज़ रहेगा। और जब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाना है तो y को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये वैल्यूज़, इनको हम चेंज कर देंगे 4 और 6 के साथ। और जो पहला कॉलम है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एज इट इज़ रहेगा।
इस स्टेप की आपको समझ आई है? दोबारा मैं बता देता हूँ आपको कि जब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो हमें एक्स की वैल्यू दिलाएगा, तो हमने एक्स वाले दोनों नंबर्स को शफल कर देना है 4 और 6 के साथ, जो कि कांस्टेंट वैल्यू जो भी हो, जिस सवाल में जो भी हो। और जब ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स वाला कॉलम वैसे ही रहेगा, 2 और 3 वैसे ही रहेगा, वाई वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी 4 और 6 के साथ। तो जैसे ऊपर हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, अब इधर हम ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इसी से हमने वैल्यू निकालनी। तो वही तरीका इस पर अप्लाई करते हैं जी जल्दी से। 4 टू ज़ार 8 माइनस फार्मूले का 6 टू ज़ार 12, ये आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, ये आ गया 20। इसी तरह ए वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू ज़ार 12 माइनस 4 थ्री ज़ार 12, ये आ गया 0। इसके ज़ीरो की टेंशन आपने नहीं लेनी। आपका जो ज़ीरो है वो ए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आए तो वहाँ आपने टेंशन लेनी है, यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से वैल्यू निकालते हैं जी। स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें चाहिए और स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करने से वाई की वैल्यू निकलेगी ए वाई डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे तकसीम करने से। ए एक्स की वैल्यू है 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। 10 टू ज़ार 20, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई 2। ए वाई की वैल्यू है 0, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। अगर आपकी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर 0 हो तो तमाम वैल्यू 0 हो जाती है। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर आपका 0 हो चुका है तो वाई की वैल्यू 0 हो गई। यूँ इस क्वेश्चन से क्रैमर रूल से हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। अगर यही वाला बिल्कुल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप 1.6 देखें तो उसमें उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हर क्वेश्चन को आपने क्रैमर रूल से भी करना है और इन्वर्जन मेथड से भी करना है। इन्वर्जन मेथड माकूस का तरीका। तो जब आप इसी क्वेश्चन पे माकूस का तरीका लगाएंगे तो उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू सेम यही आएगी, लेकिन वो सारा जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें यही क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन जो है वो आपको माकूस के तरीके से भी समझा दूंगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में से किसी और क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए हो तो आप वो क्वेश्चन मेरे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, आप बेशक पास बोर्ड के पेपर उठा के देख लें या अपने टीचर से कंसल्ट करके देख लें, वो आपको लाजमी रिकमेंड करेगा कि 9th क्लास का जो पेपर है बोर्ड पेपर, उसमें ये लाजमी क्वेश्चन आते हैं। 1.6 एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आता है और आते भी ऊपर से ही हैं। ऊपर से मुराद यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें ग्रामर रूल लगाना है या इन्वर्जन मेथड लगाना। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रामर रूल आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड माकूस के तरीके से भी समझाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।